विपक्ष शांतिपूर्ण सुबह से आराम से सदन चल रहा है, 1-1.5 घंटे लगातार सदन चला। हम शांति से उनकी बातें सुन रहे हैं, बारी बारी से सारे पार्षदों का नंबर आ रहा है। उधर से बार बार लक्ष्मण लोनीवाल जी बार बार इशारे से टोंट मारते जा रहे थे हम पे। हमने कहा कि भाई जब शांतिपूर्ण चल रहा है तो बोले आप इसको क्यों चला रहे थे। तो बिल्कुल वो विपक्ष के जो लोनीवाल जी है उन्होंने गाली बकी और गाली बकने के बाद जब हमने आवेश में आके जब हमने हमारे ऊपर और मारने के लिए वार करने लगे, तो इनका दोहरा चरित्र दिख गया, सबके सामने दिख गया कि ये मीटिंग को बंद कराना चाहते थे। सेंटर में सरकार है, आपकी स्टेट में सरकार है, आपकी यहाँ की सरकार है, तो आप बजट लाइए क्यों नहीं सकते हो? बजट लाकर काम करवाइए। इसी बात, इतनी सी तो बात बोली थी, इसी के ऊपर में वो हंगामा खड़ा करने की जरूरत कहाँ थी? ये पूरा का पूरा प्लीज दिखाई देता। कल भी आपने देखा बार के ये हटल डाल रहे थे। ये आम जनता के कोई काम करना नहीं चाहते और प्लानिंग के तहत बार झगड़ा कर रहे हैं और ये सदन को स्थगित करवाना चाह रहे थे। और हम लोगों ने काफी अपने व्यवहार के अनुरूप हम लोग ठंडे रहे। हमने कभी भी नहीं चाहा कि सदन स्थगित हो और बार हम यही चाह रहे थे। और मेयर चाहती तो आधे घंटे के लिए सदन को स्थगित कर सकती थी, लेकिन जानबूझ के इन्होंने अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया है। इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है और सब आपस से मिले हुए, सब भ्रष्टाचारी है। गाली गलौज के संस्कार केवल कांग्रेस के, जब मैं बोल रहा था उसके बीच में भी इन्होंने बोलने का व्यवधान डाला। और अभी जब इन्होंने महापौर जी के लिए गलत बोला, हमारे सरकार के लिए गलत बोला, केवल मैं उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। मैंने केवल ये कहा था कि केंद्रीय सरकार द्वारा पहले भी बजट दिया गया, आगे भी हमारी भजन लाल जी की जो सरकार है वो अपना अग्रणी राजस्थान, अपना अग्रणी जयपुर के तर्ज पर सभी को समान विकास की तरफ से देखती है। सबका साथ सबका विकास, उसकी हम बात कर रहे थे। तो उन्होंने पर्सनल इंडिकेट करते हुए, सदस्य को पर्सनल इंडिकेट करते हुए यहाँ पर शब्द कहे, जिसको लेकर के और वो वहाँ पर आवेश उत्पन्न हुआ। देखिए, ये पहले से पूरी तरह से तैयारी करके आए थे कि इन्हें सदन नहीं चलने देना है। बार पर्सनल इंडिकेट करते हैं, किसी को पिट्ठू बोलना, किसी को गुलाम बोलना, इस तरह के जो अमर्यादित शब्द जो सदन के अंदर नहीं होने चाहिए थे, ऐसे शब्दों का उपयोग किया। और आपने देखा होगा कि उसको इन्होंने बिल्कुल छाती ठोक करके कहा कि हाँ मैंने किया। कांग्रेस पार्टी अपने इन नेताओं को ट्रेंड करके भेजती है कि सिर्फ शोरगुल की भेंट ऐसी सभाओं को चढ़ा दिया जाए जहां देश की, प्रदेश की और जयपुर के विकास की बात होती है। लेकिन जो ये करते आए हैं, जो इनके बड़े नेताओं ने इनको सिखाया, उसी की वानगी आज इन्होंने यहाँ दिखाई है। कल जब आपको पता है कि हमेशा सभा की शुरुआत में जब दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाती है, इनके मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री, कमला बेनीवाल जी को जब श्रद्धांजलि दी गई, उस दौरान इन्होंने कचरा फेंका सीट के ऊपर। फिर देखिए किस प्रकार बाबा साहब के संविधान ने जिस महिला को मेयर बनाया है, उनके आसन को उंगलियां दिखाई, उनके सामने किस प्रकार का भद्दा व्यवहार किया गया। जयपुर के विकास के लिए लगातार जो एजेंडे हैं, कल के एजेंडे मैंने फिर से कह रही हूँ कि 2 नहीं थे, वो पूरे 245 एजेंडे थे। अगर बिंदुवार अगर गिना जाए 245 एजेंडे थे, जिनको बोर्ड बैठक को विषयों की गंभीरता को देखते हुए हमने दूसरे दिन 2 दिन तक लगातार बोर्ड बैठक चलाई। और बोर्ड बैठक चलाने के बाद में भी अगर इस तरह बार अगर सदन की कार्रवाई में आपस में इस तरह करेंगे तो कब तक ये सब चीजें देखी जाएगी। अब माननीय सदस्य जब आगामी बैठक जब बुलाना चाहेंगे तब बुलाएंगे और फिर से चर्चा करेंगे। पर अगर सदस्य ही नहीं चाहते हैं चर्चा करना, सदस्य ही बात पर अगर ऐसे करेंगे तो फिर सदन कैसे चल पाएगा। और हमने 2 दिन तक नहीं, हम 2 दिन तक लगातार आज भी रखा। अगर ये बात होती तो कल ही स्थगित कर दी जाती। आज का फिर से उनको समय दिया गया। आज शांतिपूर्ण तरीके से आराम से सुबह से ही चल रही थी बोर्ड बैठक। हाँ, कल विघ्न जो हुआ उस वजह से कल कुछ एजेंडे, वरना कल पूरी हो सकती थी। फिर से आज हमने समय दिया। और अब अगर बोर्ड बैठक सदस्य माननीय वो नहीं चलाना चाहते हैं तो अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती।